जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ में कमला आंटी जी ने शेयर किया है, जो जालंधर से हैं। बेसिकली कमला आंटी जी का जो सत्संग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमें मोटिवेशन देने वाला है और एक सच में हमें एक समर्पण का तरीका सिखाने वाला है। संगत जी, कमला आंटी जी का ये सत्संग सभी पूरा सुनिएगा ताकि हम सबको ब्लेसिंग्स मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट में कमेंट कीजिएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे मुझे उन्होंने भेजा है ठीक वैसे ही लिख के। संगत जी, मैं कमला आंटी जालंधर से सबसे पहले आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं वो आप कह सकते हो कि नासमझ संगत हूँ गुरु जी की, कि जिसके सामने गुरुजी थे, फिर भी मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाई और बस इस बात का रिग्रेट मुझे आज तक है। आज मेरी उम्र लगभग 65 वर्ष हो गई है, लेकिन फिर भी मैं वो वक़्त नहीं भूल पा रही हूँ जब गुरुजी मेरे सामने थे और मैं उनको पहचान नहीं पाई। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं कुछ चीज़ों से परेशान थी। या आप यूँ कह लीजिए कि कुछ किया कराया या ऊपरी बाधा का मुझे लगता था। उस वजह से थोड़ा-सा मतलब ऐसा हो जाता था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बार एक्सीडेंट होता था। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अगर कहीं जा रही हूँ, तो एक्सीडेंट नहीं होगा और जो मेरे साथ होते थे वो भी मेरी वजह से परेशान हो जाते थे, क्योंकि और फिर मुझे ना डर लगने लग गया था। तो संगत जी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी। मेरे चारों तरफ बस मुझे ना ऐसे ही महसूस होता था कि अभी कोई यहाँ है, अभी कोई वहाँ है। तो संगत जी, मैं ये सब चीज़ें परेशान मतलब कर रही थी मुझे, और उसी वजह से मेरा मन जो है ना किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। बेसिकली मैं मेहता फैमिली से हूँ, तो हमारे जो है माता रानी को बहुत मानते थे, मतलब आज भी मानते हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं ना उसमें भी नेगेटिव हो गई कि माता रानी क्या कर रही है मेरे लिए, मैं क्यों मानूँ? मतलब कुछ भी हो अच्छा है तो मैं उसमें नेगेटिविटी ढूँढ ही लेती थी। तो संगत जी, ऐसे ही करते-करते मेरी ज़िंदगी में एक जो है ऐसा वक़्त आया कि कोई मुझसे ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करता था। तो संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही ना घर में मतलब बैठी थी, तो मेरे कोई दूर के रिश्तेदार में मेरे मासी जी मुझसे मिलने आ गए और वो बातों-बातों में कहने लगे, "की गल तू इन्ना किवें बदल गई है? मतलब तेरे ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ कोई नूर ही नहीं बचा, तू जमा ही वो नहीं रही जो सीगी।" मतलब उन्होंने मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो गई हो तुम, कि कुछ तुम्हारे चेहरे पे चमक ही नहीं है और क्या हाल बना रखा है। तो संगत जी, मैंने बस उनको ऐसी अपनी बात जो थी दुःख वो बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे महसूस होता रहता है कि मेरे आस-पास कोई है और मतलब मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट बहुत हो जाता है कि मेरे साथ वालों का भी नुकसान होता है और इसी वजह से कितनी ही बार जो है ना मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और वो मरते-मरते बचे। और संगत जी, ये चीज़ें ना इतना ज़्यादा मेरे घर में मतलब घर कर चुकी थी, मेरे दिमाग में, या यूँ कह लीजिए कि मेरी नस-नस में ये चीज़ें बस गई थी। हालाँकि किसी को ऐसे पता नहीं लगता था, बस एक दुःख, तकलीफ़, दर्द, बस यही चीज़ें थी, बीमारी की फ़ॉर्म में ही थी। लेकिन हाँ, ये मैं महसूस कर पाती थी कि मेरी बॉडी बहुत हेवी रहती है, मैं चैन की नींद नहीं सो पाती थी, रातों को जागती रहती थी, बस यही चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी। तो जब मैंने ये बातें बताई तो मेरी मासी जी बोले कि तू बस इतनी सी बात से परेशान है, हमारे गुरुजी है तो चल वहाँ चल कल मेरे साथ, हमने जाना है और देखना वो सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी, जैसा मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, तो बस मैंने वही बोला, ले इन्हां गुरुआं ने की कर लेना मेरा।
इतने साल हो गए, माता रानी कुछ नहीं कर सकी, हनुमान जी कुछ नहीं कर सके। और संगत जी मैं बताना चाहूँगी, मैंने कोई भी पीर, फ़कीर, बाबा, मंदिर कुछ नहीं छोड़ा था। गुरुद्वारे तक में मत्थे टेके, सब कुछ किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। जहाँ कहते थे ना कि यहाँ आने से तो संकट कट जाते हैं, वहाँ-वहाँ पे सब कुछ किया। कितनी सवा-मनियाँ लगा दी, कितने ही मैंने जो है हवन करा दिए, जागरण करा दिए, पर मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं ठीक हो पाऊँ। 4 दिन ठीक होना और फिर 5वें दिन वही चीज़ मेरे साथ होती थी। तो मैं बस ये बोला, तो मेरी मासी यानी मेरी आंटी जी बोले कि देख ऐदा नहीं कहंदे हुंदे, मतलब ऐसे नहीं कहते हैं, मैं हिंदी में ही सुनाती हूँ आपको सत्संग आगे का। जी, तो जय गुरु जी उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बोलते हैं, तू जानती नहीं है इनको, ये साक्षात शिव बाबा हैं। और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताए, जो मतलब की चीज़ें एक मुझे अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं वही मतलब पापी दिमाग मेरा, मैंने कहा चलो देख के आती हूँ कैसे गुरुजी हैं इनके, कौन-सा बाबा आ गया मार्केट में। तो माफ़ करना गुरुजी, मेरा यही था। और उस फिर भी मैं, शायद गुरुजी ने मुझे बचाना था, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन संगत जी हम लोग यहाँ से सुबह निकले, लेकिन कुछ ऐसे संकट आए संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। रास्ते में गाड़ी पलटते पलटते बची। जब हम जालंधर से निकले, थोड़ी ही दूर गए होंगे, लगभग 30 से 40 किलोमीटर मेरे घर की लोकेशन से, और गाड़ी ने पलटे मारे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या शक्ति थी कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी एक पलटी मार के सीधी हो गई, लेकिन गाड़ी का भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा, बस साइड का मिरर जो थे वो टूट गए थे। संगत जी, वो चीज़ ऐसी थी कि मतलब सब डर गए, लेकिन जो आंटी जी थे, वो कहते जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कहते शुकराना करो कुछ नहीं हुंदा। और उसके बाद में हमें वो गाड़ी को बदलना पड़ा। फिर आंटी जी बोले, मेरे आंटी जी, कि कोई बात नहीं, हम जाएँगे तो ज़रूर। और मैंने देखा था उनकी गाड़ी में ना गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने वो चीज़ देखी थी, तो मुझे बड़ी ऐसे लगा था कि देखना कितने ये ढोंग में मतलब ये रम चुके हैं, ये बाबा ने इनको लग रहा है वश में कर लिया। माफ़ करना गुरुजी, मैं पागल, मैं निमाणी, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी थी, मन में सोचे जा रही थी, बस नेगेटिव ही सोच रही थी कि मैं तो परीक्षा लेने जा रही थी, मैं आपको सही बोलूँ संगत जी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जो मेरे मासी जी यानी मेरी आंटी जी हैं, उन्होंने दूसरा जो है अपने बेटे को बोल के कोई टैक्सी का इंतज़ाम किया, और टैक्सी में बैठते वक़्त उन्होंने जो गुरुजी का स्वरूप था वो भी उस गाड़ी में अपने साथ रखा, प्रणाम किया बैठते वक़्त गुरुजी के लिए, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी कहलवाया सभी से, और फिर यात्रा स्टार्ट की हमने। तो संगत जी, तो बीच में हमें ना थोड़ा-सा काम था और भी दिल्ली में, और गुरुजी से हमने शाम को मिलना था, जब मतलब गुरुजी ने बैठना था। तो संगत जी हमने वो काम वग़ैरह निपटाया, तो संगत जी पता नहीं क्यों जैसे-जैसे मंदिर के पास जाने का वक़्त आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ना, मुझे बेचैनी हो रही थी। कभी मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी मेरे पेट दर्द हो रहा है, कभी मुझे कुछ हो रहा है, और ऐसा शरीर भारी हो गया कि बस ना जाऊँ। और सही बोलूँ, मैं ना थोड़ा-थोड़ा लड़ाई भी करने लग गई थी मेरी मासी जी से, जिनसे मैं ना कभी नहीं लड़ती थी, कभी मतलब मैं उनको ऐसे ही कहने लगी कि ऐसे ही ले आए आप मुझे साथ ना। फिर लेकिन ना मासी जी पता नहीं क्यों इतना शांत थे, वो कहते कोई गल नहीं। और संगत जी उसके बाद में हम जब गुरुजी के यहाँ गए, तो मैंने देखा वहाँ तो बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा। और संगत जी इतने बड़े-बड़े लोग मैंने बैठे हुए वहाँ देखे, जो हम लोग ना सिर्फ़ अखबारों में ही देखते थे। ले और मैं फिर भी वहाँ जाके जैसे बैठी ना, तो मेरी मासी जी और सब मत्था टेक के आए, तो मैं ना ऐसे पीछे-पीछे ही हूँ कि चलो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। मैं मत्था टेकने भी नहीं जा रही थी, मासी जी ने बोला कि चल तू भी मत्था टेक। तो फिर गुरुजी के आगे गए, मत्था टेका, तो जैसे ही मैं ऐसे मत्था टेकने लगी ना, तो
गुरुजी ऐसे ना एक अलग-सी मुस्कान मतलब उन्होंने हँसी-हँसी मेरे पे जैसे, तो मुझे वो बात और बुरी लग गई। मुझे लगा कि ये कैसा बाबा है, ये कैसा गुरु है इनका। माफ़ करना गुरुजी, मैं उसने उस वक़्त सच में यही चीज़ सोची कि ये कैसा होके गुरु है, बैठ कैसा गई। बाबा है इनका, और ना मेरा जो ध्यान ऐसे तो हँस ना भी वहाँ देता है सत्संग किसी में तो पे और ये बिल्कुल मेरे भी को नहीं ऐसा ही था फ़ील हुआ संगत कि जी। जैसे वो मेरा मेरे पे ध्यान ही सिर्फ़ और हँस सिर्फ़ रहे हों। इसमें था कि और संगत जी उसके वो बाद में ना वो गुरुजी जैसे कैसे बैठने बात लगे तो कर मैं रहे हैं, अपने आप किसको ही ना क्या थोड़ा बोल दूर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है। और ना मेरे मन में ये विचार ही चल रहे थे। लेकिन संगत जी उस दिन तो मुझे गुरुजी ने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद में ना मैं बड़ा हैरान हो रही कि इतने बड़े-बड़े लोग हैं, वो वहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के खड़े हैं, गुरुजी से प्रसाद ले रही हैं। इवन ना जब हमें मतलब चाय प्रसाद दिया था, तो उसके साथ ना मठरी दी थी। तो वो भी गुरुजी के हाथ से ऐसे पाने के लिए ऐसे मतलब लालच कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें मुझे तो ना सच में ऐसे ही लग रहा था। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने तो मेरी बाजू पकड़नी थी और उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ही ली थी। ये तो मैं ही ऐसी बेवकूफ़ थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी उसके बाद में ना काफ़ी देर के बाद में जैसे मेरी मासी जी ने जब बात की, गुरुजी को बताया कि भई ये मेरी जो है ना भांजी है और इसको इस तरीके से गुरुजी दिक्कत है। बस इतना ही बोला था। गुरुजी आगे से बोले, हाँ मैनू पता है आंटी, ये आंटी कुछ ज़्यादा ही चालाक है, पर कोई गल नहीं, ਇੱਥੇ सारी चलाकियाँ निकल जाती है। और संगत जी इस बात पे तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। लेकिन माफ़ करना गुरुजी, मैं तब तक ना समझ ही नहीं पाई थी। लेकिन मेरे आंटी जी यानी मेरी मासी जी और वो सब समझ गए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जैसे प्रसाद वगैरह लेने के बाद में जब हम वापस आए, तो बिल्कुल सही सलामत हम लोग घर पहुंच के, जैसे रात को बड़ा लेट पहुंचे थे हम। तो रात को तो हमने इतनी सच बात ही नहीं की थी, क्योंकि गाड़ी में भी मैं सो गई थी। और मेरे मन में ना बस बार बार वो चीज़, मतलब वही ना कि मैं नेगेटिव ही हर चीज़ को देखती थी, तो मैं नेगेटिव वाले पॉइंट पे ही जा रही थी कि मुझे ऐसे बोल दिया। और संग जी उसके बाद में ना मतलब मेरी मासी जी मेरे यहाँ पे 2 दिन रहे थे। तो मैंने इतना कोई वो जिक्र नहीं किया, बस ये ज़रूर बोला कि देखना ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो बोलते हैं कि तू कमली है, तू नहीं समझेगी भी वो क्या मतलब बोला उन्होंने, कैसे बोला। तो बस ऐश कर, मौज कर और इतना ना सोच। और बस ऐसे बोल दिया। उसके बाद में वो वहाँ से चले गए थे दूसरे मेरे मामा जी के यहाँ पे। तो ऐसे करके ना संगत जी मतलब लगभग जो है 3 महीने निकल गए। और मेरा जो है कंडीशन मतलब थी तो वैसे ही, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बेटरमेंट थी, कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहा था इस टाइप से। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसी दौरान में जो 3 महीने थे मेरा कहीं ना कहीं गुरुजी पे ना थोड़ा सा विश्वास विश्वास तो नहीं था, मैं सच बोलूँ मतलब थोड़ा सा लालच आने लग गया था कि वो मतलब मासी औरों के सब ठीक है, इतने बड़े बड़े काम उनके हो गए, सब बच्चे सेटल हो गए, तो मेरा भी हो सकता है। बस यही चीज़ें सोच के ना मैं बस लालच में ही इंटरेस्ट लेने लग गई थी। सत्संग वगैरह मैंने कभी कोई नहीं अटेंड किया था, बस मेरी मासी जी ने ही मुझे बहुत से सत्संग शेयर किए थे। तो ऐसे करते करते ना फिर 3 महीने निकल गए और फिर उन्होंने जाना था गुरुजी के। तो उस वक्त जो है ना मतलब कि मैंने ऐसे सोचा कि चलो मैं भी जाती हूँ, और इस बार ना मैं प्रिटेंड ऐसे करूँगी कि मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे, एक होता है ना समर्पित डिवोटी, भी वैसी रहूँगी। संगत जी मैं कितनी ज़्यादा जो है ना लालची पापी एक इंसान हूँ कि मैं ये सब सोच के गई। संगत जी उसके बाद में जैसे ही हम मतलब यहाँ से निकले, ठीक वही जो है 30-40 किलोमीटर के बाद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उसमें चोटें भी आई। लेकिन सिर्फ चोट जो है मुझे आई और एक ड्राइवर को। मेरी मासी जी, उनके बेटे को और उनकी बहू को कुछ भी नहीं हुआ। इस बार वो भी जा रहे थे साथ में। संगत जी मुझे इस बात पे और ज़्यादा वो हो गया। लेकिन वही कहते हैं ना कि यात्रा बीच में विश्वास वाले जो संगत होती है वो नहीं छोड़ती है, और यही चीज़ मेरी मासी जी ने की।
हम लोग उसके बाद में वहाँ पहुँचे, वही सेम दूसरी टैक्सी और फिर उसी तरीके से। लेकिन संगत जी अगर इतना हो जाए ना तो परिवार वाले भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन मेरी मासी जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला। वो सच में एक प्योर सोल थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, गुरु जी के चरणों में है। तो संगत जी उसके बाद में हम जब वहाँ पहुँचे ना, तो मैं वही प्रिटेंड करने के लिए जाके ऐसे बोला कि गुरुजी आप मुझे कब ठीक करोगे, मतलब एक बिल्कुल ऐसे सच्चे डिवोटी की तरह मैंने प्रिटेंड किया। तो गुरुजी ने मुझे उस वक्त डांट लगाई, कहते तू हले पूरी तरह समर्पण नहीं किया आंटी, बहुत चलाक बनदी है, पहला समर्पण कर, तू तो मेरी शक्तियाँ वेखदी है, शक्ति भी दिखा देंगे, पहला पूरा समर्पण ते कर, पूरा विश्वास ते कर। और संगत जी वो वर्ड्स गुरुजी के ऐसे मैजिकल वर्ड थे कि मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे सफ़ेद, मतलब मेरा रंग हो गया कि ये क्या हो गया, इनको तो दिल की बात पता चलती है और मैंने ये चीज़ किसी से भी नहीं कही थी कि कोई बता दे। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गुरुजी ही सब कुछ है। उसके बाद में गुरुजी ने अगले वचन कहे कि तू बच गई है ना, तो फिर हुण शुकराना कर दी रहे। और उस दिन के बाद में आज तक मुझे जो है धीरे 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 मेरी परेशानियां ख़त्म हो गई, मेरे पे जो भी ब्लैक मैजिक था मेरा वो भी ख़त्म हो गया। लगभग लगे तो मेरे को 5 साल थे उसके बाद में, लेकिन उसके बाद में 1997 से आज तक मुझे कोई दुख तकलीफ़ नहीं है और मैं बिल्कुल सही हूँ। अब गुरुजी पे जब भी मैं वो मेरा किस्सा याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। मैं ये सोचती हूँ कि जो संगत मन में मतलब ऐसे सोचती है ना कि हम परीक्षा ले लें गुरुजी की, वो चीज़ तो बहुत ही गलत है। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए और एक हमें मांग के नहीं लेना चाहिए। गुरुजी ये चीज़ हमेशा कहते थे, लेकिन फिर भी चलो हम नादान हैं, हम मांग लेते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहिए कि गुरुजी अगर आपको ठीक लगे, मेरे लिए ठीक हो, तो हमें मुझे दे देना। संगत जी उसके बाद में भी मेरा एक सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ, उसके जस्ट बाद का, कि जब हम वापस आ गए थे ना, तो मेरे मन में बस फिर तो धीरे धीरे जो है ना गुरुजी के लिए एक विश्वास और एक जो है ना कनेक्शन बनने लगा। मैं अक्सर ही ना बस बैठी बैठी या सोई सोई गुरुजी से बातें करने लग गई। जैसे हम किसी से ऐसे बात नहीं करते कि भाई सामने बैठा है और उससे करते हैं, तो संगत जी ऐसे ही ना मैं एक दिन मतलब कि ऐसे बात कर रही थी कि गुरुजी मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड का काम जो है ना आजकल थोड़ा सा मतलब ऐसे ही चलने लग गया है, मतलब इतना अच्छा नहीं है काम, तो पता नहीं ये सब कैसे होगा। अब चलो मेरे रोग हैं, अब इस पे भी तो खर्चा लग जाता है, तो अगर इनके अगर अच्छे से हो जाए ना तो मैं कम से कम जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ। तो ना मुझे आगे से ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे से ना बात कर रहे हो सामने। और मैंने ना स्वरूप भी मुझे मतलब कि मासी जी ने उस टाइम दिया था, तो मैंने वो भी ऐसे लगाया हुआ था, तो मैं उसी को देख के बातें करती रहती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आगे से कह रही हो भी हाँ सब हो जाना है तो चिंता ना कर। और संगत जी उसके ना ठीक जो है ना 2 घंटे बाद मतलब हमें बहुत बड़ा जो है ना ऑर्डर मेरे हस्बैंड को मिला और उसने हमारी ज़िंदगी ही पलट दी। जो हमारी फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें थी ना वो सब उस एक ऑर्डर ने हमारी पूरी कर दी। जो हमारा कर्जा था वो भी कर दिया, सब कुछ मतलब कि ऐसा कर दिया। हमारा ना एक्चुअली लोट का काम था, तो इतना बड़ा लोट हमें मिला था कि हम सब कुछ कर पाए। और संगत जी उस दिन के बाद से तो इतने सारे सत्संग मेरी ज़िंदगी के हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपको अभी सत्संग बताया मेरा पहला ज़िंदगी वाला सत्संग, ये सत्संग ऐसा मतलब कि है जिसको मैं जब भी याद करती हूँ ना तो मैं आज भी रो पड़ती हूँ, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं उतना ही डर जाती हूँ जितना मैं पहली बार उनके गुरुजी के ऐसे बोलने से डरी थी। तो संगत जी एक ही अपील करना चाहूँगी सबसे कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि हम गुरुजी को उनकी शक्तियों को ये सोचें कि देख के आते हैं या देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। संगत जी गुरुजी तो पल भर में दिन को रात, रात को दिन भी कर सकते हैं,
लेकिन फिर ये सोचिए कि हमारा क्या बनेगा। गुरुजी तो अपनी शक्ति दिखा देंगे, लेकिन क्या हम में वो शक्ति को सहने की ताकत है? जो गुरुजी हमें शक्ति दिखाएंगे, क्या हम उसको सहन कर पाएंगे? तो संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग ख़त्म करती हूँ, मेरा पहला सत्संग। इसके बाद में और भी मैं शेयर करूँगी इसी चैनल के द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना, मेरे हर साह दे नाल शुक्राना, घड़ी घड़ी शुक्राना 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 गुरु जी। ते अपने बच्ची तो कोई भी गलती होई होवे माफ़ कर दियो गुरु जी। जय गुरु जी। बस यही अरदास है तुहाडे चरनां 'ਚ कि सारे जने खुश रहन। जय गुरु जी। ते जिहो जी किरपा तुसी मेरे ते कीती है, ਉਹੀ किरपा सारियां ते बनाए रखियो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग हमने सुना आंटी जी का। अब संगत जी, अगर आप लोग भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग लिख के, बोल के, या जैसे भी आपको ठीक लगे आप भेज सकते हैं। आपका सत्संग सभी साथ संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, एक बात कहना चाहूँगी कि सत्संग को जितना ज़्यादा हम सुनते हैं और जितना ज़्यादा लोगों को सुनाते हैं, हमारा जो है कर्म उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे कर्मों के लेखे उतने ही कट जाते हैं। तो संगत जी, सभी साथ संगत जी के साथ में ये सत्संग शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिख